Hello, dear friends. As you all know, the much awaited T20 World Cup is going to kick off tomorrow. And how can we not come up with a pre match analysis, pre tournament analysis? As you must have guessed, we have our in house sports expert, Mr. K. Ramnath. So, Mr. Ramnath, welcome to our show. Thank you. And I'll come straight to the point. How do you reckon India's chances in this tournament? Can I speak in Hindi because I'm very poor at English? Is that so? Yeah. Okay. So most of the children standing over here. सब हैरान हो रहे हैं ये क्या बता रहा है ऐसा करके. तो मैं हिंदी में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये मैं बहुत लोगों के ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, तो इसलिए मैं सोचा था कि मैं हिंदी में ही बात करूँ. और मेरी हिंदी इतनी अच्छी है कि अगर ऐसे बात करता रहा तो शायद इम्प्रूव हो सके. तो मेरे हिसाब से चांसेस बिल्कुल हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, चांसेस बिल्कुल हैं. और मैं इंडिया को कुछ 7.5 आउट ऑफ 10 ऐसे चांसेस में दूंगा. 7.5 is decent. 7.5 is decent क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी 2-3 ऐसे इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव हैं, जैसे हार्दिक पांड्या हैं, शमी जो अभी आए हैं बुमराह की इंजरी की वजह से, उन पे भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो एक हाइब्रिड है. जैसे हम लाइगर में देखा हमने कि विजय देवरकोंडा हाइब्रिड है, उसी तरह से ये थोड़े हाइब्रिड है. भुवनेश्वर कुमार और बुमराह के हाइब्रिड है. ये मतलब उनकी क्वालिटीज मैच करते हुए ये खेलते हैं, तो उनके ऊपर भी मेरा थोड़ा भरोसा है. तो बस मैं सोचता हूँ कि 7.5. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मैं 9 आउट ऑफ 10 देता हूँ, तो यही प्रॉब्लम है. Okay, I think even Harsha Bhogle doesn't consider India to be favorites. Yeah, I read it somewhere. Yeah, sure. I think he's also very honest. देखिए हम सब चाहते हैं कि इंडिया जीते, ऑब्वियसली हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते हैं. ऑब्वियसली हम सिविलियंस हैं और हार्डकोर फैंस हैं मैन इन ब्लू के. लेकिन फैंस होना अलग बात है और हमारा जो फेवरेट है उनकी खामियों को नजरअंदाज करना वो बुरी बात है. जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शाहरुख खान जी का फैन है तो उनके फ्लॉप फिल्म को भी अरे वाह क्या हिट है करके बोलते हैं. चिरंजीवी के फैंस ऐसे होते हैं. जैसे मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप फैन होना गलत बात है, लेकिन फैन हो लेकिन उनकी खामियों के साथ उनको रूबरू करवाओ ताकि वो और भी इम्प्रूव कर सके. तो मैं भी वैसा ही हूँ कि मैं बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद मैं नहीं चाहता हूँ कि इंडिया जीते. अरे वो एकदम सरासर बोगस है, वो एकदम गलत है. मैं डेस्परेटली चाहता हूँ कि इंडिया जीते, लेकिन इंडिया में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो शायद बरसों से चली आ रही हैं, जो शायद नजरअंदाज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस इन आईपीएल. आईपीएल में हम जो खेलते हैं वो बाहर खेल नहीं पाते हैं क्योंकि आईपीएल के जो वर्किंग मतलब प्लेइंग कंडीशंस हैं या फिर जो एनवायरनमेंट है वो बाहर हमें मिलते नहीं है. तो इसलिए हमारा जो परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो कम हो जाता है बाहर जाके. और वो जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं वो आके इंडिया में मार के चले जाते हैं क्योंकि वो इंडिया में खेलते रहते हैं आईपीएल के जरिए. हम बाहर नहीं जाते हैं लेकिन वो आके इंडिया में एक्लेमेटाइज होकर वो मारते जाते हैं. हाँ जी बिल्कुल, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो मैं इसलिए सोचता हूँ कि 7.5. Okay, you are giving greater chances to Australia and England. Any particular reason for that? Obviously, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बहुत बॉलिंग एंड बैटिंग कर सकते हैं. जैसे टीम आमीन ऑब्वियसली डैनियल सैम्सन और कैमरून ग्रीन है, मिचेल मार्श है, स्टॉइनिस है. ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत काम मतलब बहुत बैटिंग और बॉलिंग. ग्लेन मैक्सवेल है. ऐसे बहुत उनके पास प्लेयर की भरमार है जो बहुत बॉलिंग एंड बैटिंग कर सकते हैं. हमारे पास ऐसा नहीं है. इंग्लैंड में भी ऐसा ही है. क्रिस जॉर्डन भले ही वो बहुत अच्छे डेथ बॉलर है, आईपीएल में उसकी बैट बच गई वो अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं डेथ में और मतलब बाकी की कंडीशंस में, लेकिन वो भी मार सकते हैं. उनके पास बेन स्टोक्स है, प्रोबब्ली द बेस्ट ऑलराउंडर ओवर हियर मतलब इन द वर्ल्ड राइट नाउ. He won the World Cup for England. ऑब्वियसली. एंड मोइन अली है, वो भी मतलब बॉल फेंक सकते हैं अच्छी तरह से. उनको भी मार पड़ती है, ऐसा नहीं पड़ती है. मार तो T20 में सबको पड़ती है. उनका ही एक नहीं है कि उनको ही मार पड़ती है. जो एक ऑप्शन है इंग्लैंड के पास कि मोइन अली को ड्राफ्ट किया जाए, जब भी कोई लेफ्ट हैंडर आए शायद मोइन अली आके कुछ काम कर सकते हैं. तो वो सारे प्लेयर्स वो सारी क्वालिटी हमारे पास नहीं है. Much greater options compared to yeah, definitely. They can roll their own. I mean even मैंने देखा कि श्रीलंका उनके पास भी ऐसे बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं. उनके पास तो 8 डाउन तक बॉलिंग मतलब बैटिंग वो रख रहे हैं. चमीरा करुणरत्ने वो कुछ 7 डाउन आ रहा है वो बंदा, वो बहुत मार सकता है. वो छक्के चौके
छुड़ा सकता है बॉलिंग की। Then morale must be high after having won the Asia Cup. Obviously, Against because they expectations. lost to Namibia in the very first match, but they could recover and prove the world that it was only an aberration, and they are still having the quality. और हमारे पास एक और चीज़ की बहुत कमी है, वो ऑब्वियसली मैं बहुत बार रूफ टॉप से मैं शॉट करता आ रहा हूँ कि हमारे पास जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग नहीं कर सकते, 20-25 रन दिलवा सकते, तो वो प्रॉब्लम। This has been the vein of Indian team. I think we haven't really had full-fledged all-rounders. So to Yeah, speak. we won 1983 World Cup and 1985 World Cup. I mean, not World Cup, but World Series with Australia, champion of champions of Because Ravi of Shastri. all-rounders. Obviously, because of the presence of all-rounders, Ravi Shastri was there. Roger Beanie. Roger Beanie, Madan Lal. I mean, Madan Lal, I don't remember if he played in that champion of champions, but we had so many all-rounders in our ranks. That's why we won the World Cup. Mohit Ramannath, ऐसे बहुत सारे हैं थे हमारे पास ऐसा नहीं है। हार्दिक पांड्या के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमें दिला सके, मतलब क्या रन्स हमारे लिए मार सके और विकेट्स भी हमारे लिए ले सके, तो वो प्रॉब्लम है। और सिस्टम के बाद तो माशाल्लाह जो है वो है, तो इसलिए और बाकी जितने सारे टीम्स हैं वो बहुत अच्छे वो बैट वेरी टीम। दैट्स द थिंग। Any other problems have we seen in Indian team? We do not have fielders. Fielders who can take outstanding catches, like चार मार के कैच लेना, वैसे नहीं है हमारे पास। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारा जो विकेट कीपर है, वो कुछ 5 फीट से भी हम वो स्टंप्स नहीं लगा सकता। हमारे पास जो भी विकेट कीपर है, वो सबसे मतलब बड़ा प्रॉब्लम हमारा। हाँ, हाल ही में विराट कोहली जी ने एक मतलब डायरेक्ट हिट लगा के स्टंप्स को मार के वो एक मैच जितवाया उन्होंने, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट हिट्स की बहुत कमी है। 1000 बार मारने से 2 बार लगता है वो स्टंप्स, शायद 2 बार में से 1 बार बैट्समैन ऑलरेडी क्रीज में होता है तो वो आउट नहीं होता है, तो 1000 बार में से शायद 1 बार होता है वो आउट होता है। और दूसरा है जो कैचेस, मैंने बोला आउटस्टैंडिंग कैचेस लेने वाले कोई भी नहीं है। एक जडेजा थे जो बहुत अच्छे फील्डर थे, अनफॉर्चुनेटली गॉट इंजर्ड एंड इज आउट ऑफ द टीम राइट नाउ, सो बहुत प्रॉब्लम है फील्डिंग की। तीसरी बात, हमारे पास बैट स्पीड नहीं है, ताकत नहीं है हमारे पास। बाकी जितने सारे टीम्स हैं उनको देखोगे तो वो शायद विकेट्स भी वो छक्के चले जाते हैं, बाउंड्री के पार चले जाते हैं। हम अगर मारते हैं तो हमारा उतना बैट स्पीड नहीं होता है, वो बाउंड्री लाइन में कैच हो जाता है हमारा, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो कुछ 3-4 फीट का जो डिफरेंस है वो शायद ताकत में है, इसीलिए वो भी प्रॉब्लम है। कैरन पोलार्ड को बहुत बार हमने देखा है होता मिस हिट है, शाहिद अफरीदी जी को बहुत बार देखा है हमने होता मिस हिट है, लेकिन बाउंड्री के पार चला जाता, इतनी ताकत है उनके पास। ड्रॉप और दे यूज्ड टू हैव, अब हमारे पास ऐसा भी कोई भी खिलाड़ी नहीं है। मे बी ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत की जगह शायद वो 100% सेटल नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिनेश कार्तिक, जो मेरे हिसाब से शायद उतनी अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे जितना हम सोचते हैं। आईपीएल में जितना उन्होंने कारनामा करके दिखाया, शायद उतना वो कर नहीं पाएंगे। वो जो भी करते हैं वो शायद इंडिया में ही करते हैं, बाहर जाके उनकी जो स्टाइल है वो मैच नहीं करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो पिचेस होते हैं वो हार्ड पिचेस होते हैं, वो हार्ड लेंस डालते हैं। अगर हेजलवुड को वो इंडिया में मार सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि वो हेजलवुड को ऑस्ट्रेलिया में मारेंगे। हाँ, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मैं सच्ची में रॉन्ग प्रूव हो जाता हूं, तो आई विल बी रियली हैप्पी टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक आई विल बी प्रूव्ड रॉन्ग। I guess this is a scathing attack against the team, and I think the things that you mentioned, these are very crucial, like fielding, hitting the stumps, catching. I think these things completely change the course of the match. Obviously. And when we don't have these elements properly, I guess ultimately these things will. जी बिल्कुल, मैं turn out to बहुत be बार very मैंने good. कहा, जडेजा मतलब अजय जडेजा जी ने भी बहुत अभी हाल ही में कहा, एक बहुत अच्छी पॉइंट उन्होंने की कि जब भी हम हारते हैं, कोई क्रूशियल मैच हारते हैं, हम 30 for 3 हो जाते हैं। विराट कोहली आउट हो जाते हैं, रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, केएल राहुल आउट हो जाता है, उसके बाद हम राम नाम जपते हैं। हाँ, 20-25 रन से हारते हैं, लेकिन हम पहले से सोचते हैं, मतलब हम सोच रखते हैं और हम जानते हैं कि हम हार जाएंगे। लास्ट में कोई अर्शदीप सिंह आके 2 छक्के मार के चला जाएगा, कभी हम बहुत ऐसा ही होता है, तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस ना कभी था ना आज है, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चेज हम कर सकते हैं ओनली व्हेन आवर टॉप ऑर्डर फायर्स, अब टॉप ऑर्डर फायर नहीं करता है तो हम चेज नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी खामियां हैं जो इंडिया टीम बहुत दिनों से जूझ रही है, लेकिन इंडिया के स्टिल चांसेस हैं, क्योंकि बाकी जितने टीम्स हैं, जैसे आप देखिए न्यूजीलैंड, उनके पास उतना ऐसा विकेट टेकिंग बॉलर कि इतना बड़ा बैट्समैन उतना उनके पास नहीं है। पाकिस्तान, हाँ उनके पास क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। शाहिन शाह अफरीदी वापस आ गए हैं, आसाद रऊफ है उनके पास, वो लेग स्पिनर है उनके, शदाब खान है उनके पास, ऑब्वियसली उनके पास फखर जमान आ गए हैं, वो सारे हैं, ऐसा नहीं है। रिजवान तो बहुत कम फेल होते हैं, बाबर आजम बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक जैसा है उनके पास, तो वो शायद वो
प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो मैं मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऐसे दो टीम्स हैं जो शायद हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, शायद वही जीतेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया ही जीते ऑब्वियसली, और वो उनका दिन ना हो हमारा दिन हो जाए, विराट कोहली 55 बॉल 100 कर दे ओके ताकि हम जीत जाएं, या फिर उनका कोई रन आउट हो जाए, या फिर ऐसा बैकिंग अप जैसे बोलते हैं ऐसा कुछ हो जाए, तो ऊपर वाले की मर्जी है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। Okay, so dear friends, our expert says that India has lesser chances compared to Australia and England. Let's hope he is proved completely wrong. Okay. I'll be the first person to be very happy and very happy to have been proved wrong actually. Okay then, enjoy T20 season. Thank you so much. Thank you for और एक बात मैं watching. बोलता हूँ, माँ बाप को गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को क्रिकेट देखने से मना मत कीजिए, क्योंकि क्रिकेट देखने से बहुत फायदा है। मैं अगले वीडियो में आपसे बोलूंगा ये सब। थैंक यू सो मच।